जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि शी हाउ नेदर वॉरियर के साथ सीधा ही नेदर जोन के अंदर एंटर कर जाता है और तभी वो नेदर वॉरियर एक खूबसूरत सी फीमेल में ट्रांसफॉर्म होकर के शी हाउ से कहती है कि अब वक्त आ चुका है तुम्हारे जागने का। मेरे प्यारे से दोस्तों, अब यहाँ पे हम इस नॉवेल वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें नैरेटर वॉइस में बताया जाता है कि नेदर फीमेल वॉरियर ने शी हाउ को बोला था अब वक्त आ चुका है तुम्हारे जागने का। उसका रियल मतलब ये था कि नेदर क्लैन ने फाइनली शी हाउ को अपना अवेकिंग कैंडिडेट मान लिया है और अब उनका पूरा हिडन प्लान स्टार्ट होने वाला है। तभी हम शीहा को देखते हैं जो कि उस फीमेल नेदर वॉरियर के साथ उसके टेरिटरी के अंदर जा रहा होता है और उस पूरे एरिया में एक अजीब सी डार्क मिस्ट हवा में क्रीपी वाइब्रेशन फैला रही थी और आसपास डेथ सोल की हल्की सी आवाजें आती फील हो रही थी शीहा को। तभी शीहा के दिमाग में सिर्फ एक बात चल रही थी कि ये लोग मुझे मारना चाहते हैं या फिर मुझे रास्ता दिखा रहे हैं। लेकिन फिर वो नोटिस करता है उसके चारों ही तरफ काफ़ी सारे कल्टीवेटर्स खड़े हैं जो कि शीहाव के ऊपर अटैक नहीं करते हैं। तभी शीहाव कहता है कि इसका मतलब साफ है कि इनका टारगेट मैं नहीं हूँ। तभी वहाँ पे नेदर क्लैंस के एल्डर्स की एंट्री होती है। तभी आगे बढ़ने पर शी हाउ एक बड़ा ओपन ग्राउंड देखता है जहां पर 4-5 नेदर एल्डर्स खड़े होते हैं। ये लोग शी हाउ को देखकर लिटरली शॉक हो जाते हैं। तभी पहला एल्डर कहता है कि अगर मैं गलत नहीं हूं तो इस बच्चे के पास डिवाइन सीक्रेट बॉडी है। तभी दूसरा एल्डर कहता है कि इसका ऑरा नॉर्मल ह्यूमन जैसा नहीं है, इसमें कुछ तो डीपली हिडन है। तभी फीमेल नेदर वॉरियर कहती है कि वो वक्त आ गया है, लेट हिम अवेकन। शी हाउ को कुछ भी समझ नहीं आता है। तभी शी हाउ को टेस्टिंग ग्राउंड ले जाया जाता है। एल्डर्स डिसाइड करते हैं कि शी हाउ को डायरेक्ट साइलेंट सोल गेट के अंदर भेजा जाएगा। ये एक एंशियंट स्टोन गेट होता है जिसमें नेदर क्लैन के कैंडिडेट की अवेकिंग टेस्ट होती है। और भाई ये गेट इतना डेंजरस है कि नेदर क्लैन के खुद के 80% लोग मारे जाते हैं। शी हाउ को बिना चॉइस दिए गेट के सामने खड़ा कर दिया जाता है। शी हाउ तभी कहता है कि तुम लोग मुझे मारना चाहते हो या फिर मेरा टेस्ट लेना चाहते हो। तभी एल्डर कहते हैं कि अगर तुम इसमें सरवाइव कर जाते हो तो तुम्हारी जो हिडन पावर है वो अवेक हो जाएगी। तभी सडन स्टोन गेट ओपन होता है, अंदर से एक ह्यूज ब्लैक सोल टोर्नेडो बाहर निकलता है। शीहाव को उसके अपोजिट फोर्स से गेट के अंदर पुल किया जाता है। अंदर एंटर करते ही काउंटलेस ब्रोकन स्पिरिट उसको बाइट करने लगती हैं। डार्क चेन अपीयर होती हैं और शीहाव को सप्रेस करने लगती हैं। तभी शीहाव की बॉडी के अंदर से एक हैवी ब्लड लाइन अपीयर होती है। ब्रीदिंग ऑलमोस्ट जो कि शीहाव की कोलैप्स करने वाली थी वो स्टेबल होने लगती हैं, जिसे देख करके सारे ही एल्डर आपस में कहते हैं कि ये वही चूजन वन है। तभी शीहाव को समझ में आ जाता है कि अगर वो यहाँ पे सरवाइव नहीं किया, अपने लिए वो नहीं लड़ा तो मारा जाएगा। तभी शीहाव अपनी गोल्डन ब्लड लाइन को एक्टिवेट करता है जिसकी वजह से पूरे के पूरे उस डार्क केव के अंदर अंधा कर देने वाली गोल्डन लाइट अपीयर होती है और वो गोल्डन लाइट पूरे अंधेरे को फाड़ कर रख देती है और साथ में शीहाव की डिवाइन बॉडी का प्रेशर डार्क ऑरा को चीरना स्टार्ट कर देता है। तभी शीहाव कहता है कि मैं यहाँ मर नहीं सकता हूँ और तुम सारे एल्डर तुम लोग यहाँ पे मेरी अवेकिंग देखना चाहते हो तो मैं वादा करता हूँ कि तुम लोगों को मैं यहाँ पे ज़रूर अपना ब्रेक थ्रू करके दिखाऊंगा। ये कहने के साथ शीहाव अपनी पावर को अनलेश करता है और तभी शीहाव के अंदर से एक अननोन एंशियंट मार्क एक्टिवेट होता है और तभी शीहाव के चेस्ट के अंदर से एक एंशियंट ग्लोइंग मार्क अपीयर होता है जो नेदर ऑरा को क्रश कर देता है। एल्डर्स शॉक हो जाते हैं और कहते हैं कि इम्पॉसिबल, कोई कैंडिडेट इस गेट को ओवर पावर नहीं कर सकता है। फिर आखिर इसने ये कैसे किया। तभी गेट के अंदर से एक ह्यूज ब्लास्ट होता है, पूरा का पूरा गेट ही वाइब्रेट करने लगता है और तभी शीहाव की एनर्जी उस ब्लैक डेथ एनर्जी टोर्नेडो को फाड़ करके रख देती है और धीरे धीरे अपने कदमों के साथ शीहाव सही सलामत अपने हाथ में डाला हुई इमॉर्टल स्वॉर्ड को लेकर के उस गेट से बाहर आता है।
तभी सारे ही एल्डर शी हाओ को देख करके अपना फाइनल डिसीजन लेते हैं और शी हाओ से कहते हैं कि बच्चे तुम पास हो गए हो, तुमने यहाँ पे जो कारनामा किया है उसे आज तक किसी ने भी नहीं किया था सिवाय उसके। वो लोग यहाँ पे थंडर एम्परर की ही बात कर रहे थे। तभी वो लोग कहते हैं कि साइलेंट सोल गेट को किसी ने भी आज तक इतनी बुरी तरीके से शेक नहीं किया था। तभी दूसरा एल्डर कहता है कि इसे तुरंत नेदर किंग हॉल के अंदर लेके जाओ, इसे वो गिफ्ट दो जिसका ये हकदार है। तभी फीमेल नेदर वॉरियर हंसते हुए कहती है कि शी हाओ, अवेकिंग अब तुम्हारी शुरू हो चुकी है, अब तुम्हें असली पावर का मतलब समझ में आएगा। तभी वहाँ पे नेदर फीमेल वॉरियर शी हाओ को लेकर के नेदर किंग हॉल की तरफ लेके आती है। शी हाओ अभी भी एकदम कंफ्यूज होता है कि आखिर उसने यहाँ पे क्या अचीव किया है। शी हाओ यहाँ पे पूछने की कोशिश कर रहा होता है नेदर वॉरियर से कि आखिर ये पॉसिबल कैसे हो सकता है कि मेरी बॉडी के अंदर नेदर पावर मौजूद है और मैं आखिर हूँ कौन। यहाँ पे शी हाओ के मन में काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूजन होती है कि आखिर ये लोग मुझे चूजन वन क्यों कह रहे हैं और आखिर इस दालो इमोर्टल स्वॉर्ड का राज क्या है। मगर अभी भी यहाँ पे वो फीमेल नेदर वॉरियर शी हाओ को कुछ भी नहीं बताती है सिवाय एक बात के कि वक्त आने पे तुम धीरे धीरे करके सारी ही चीज़ों को समझ जाओगे कि आखिर तुम हो कौन। शी हाओ अभी भी एकदम कश्मोकश में होता है। मगर तभी हम देखते हैं कि वो नेदर वॉरियर फाइनली शी हाओ को लेकर के नेदर किंग हॉल के अंदर आती है। नेदर किंग हॉल ज़मीन के अंदर से धीरे धीरे करके अपीयर होता है। उसकी प्रेजेंस को देख करके, उसकी पावर को देख करके शी हाओ दंग हो जाता है क्योंकि उसके अंदर से यिंग एंड यांग की पावर एक्सट्रीम लेवल पे बाहर निकल रही होती है। इस पावर को सेंस करके शी हाओ के होश उड़ जाते हैं कि आखिर ऐसी भी कोई डिस्ट्रक्शन पावर मौजूद हो सकती है क्या इस दुनिया में। शी हाओ एकदम कंफ्यूज होकर के अभी उस नेदर किंग हॉल को देख ही रहा होता है। तभी वहाँ पे फीमेल नेदर वॉरियर कहती है कि अब यहाँ पे तुम खड़े ही रहोगे या फिर मेरे साथ अंदर चलोगे। शी हाओ अब उसकी ओर देखता है और धीरे धीरे करके उसके साथ नेदर किंग हॉल के अंदर एंटर कर जाता है। तभी वहाँ पे वो फीमेल नेदर वॉरियर अपनी पावर को अनलेश करते हुए शी हाओ की कंफ्यूजन को दूर करने के लिए अपने पास से एक मिरर को बाहर निकालती है जो कि एक सोल ट्रुथ मिरर होता है या फिर इसे बोन रिफ्लेक्शन मिरर भी हम कह सकते हैं। इस मिरर का पर्पस ये होता है कि ये किसी इंसान का असली अंदर का रूप दिखाता है, ना कि आउटसाइड बॉडी का रूप। और तभी वहां पे शी हाओ उस मिरर को ले करके उसके अंदर खुद को देखता है। उसके अंदर शी हाओ की जो रिफ्लेक्शन होती है वो असल में एक स्केलेटन होती है। इसे देख करके शी हाओ शॉक्ड होता है। तभी फीमेल नेदर वॉरियर कहती है कि आउटसाइड तुम ह्यूमन हो लेकिन अंदर तुम्हारी सोल, पास्ट कर्मा, हिडन ब्लड लाइन या कर्ज कुछ और हो सकता है। ये मिरर सिर्फ ट्रू एसेंस को दिखाता है, इसलिए शी हाओ तुम्हें यहाँ पे अपनी बॉडी नहीं बल्कि पूरी बोन स्केलेटन दिख रहे हैं। अब बड़ा सवाल, शी हाओ को स्केलेटन क्यों दिख रहा है। शी हाओ का स्केलेटन एक्चुअली नॉर्मल इंसान का स्केलेटन नहीं होता है। शी हाओ का स्केलेटन एक एंशियंट रिफाइंड इमॉर्टल बोन स्ट्रक्चर होता है। उसके अंदर काउंटलेस एंशियंट रूइंस, इमॉर्टल बोन्स, इंस्क्रिप्शंस, डिवाइन मार्किंग और सीक्रेट डिवाइन पावर के ट्रेसेस होते हैं जो कि उसके स्केलेटन के अंदर स्टोर होते हैं। सोल ट्रूथ मिरर एक्सटर्नल फ्लैश को रिमूव करके ट्रू बोन स्ट्रक्चर को दिखाता है। शी हाओ का ट्रू बोन फॉर्म एक्चुअली एक डिवाइन इमॉर्टल स्केलेटन जैसा दिखाई देता है जो कि काफ़ी ज़्यादा स्कैरी और एक्सट्रीमली पावरफुल होता है। मिरर बेसिकली ये बोल रहा था योर फ्लैश इज स्ट्रॉन्ग बट योर ट्रू पावर इज हिडन इनसाइड योर बोन। यहाँ पे दूसरा बड़ा सवाल, फीमेल नेदर वॉरियर ने शी हाओ को मिरर क्यों दिया। इसका एग्जैक्ट रीजन सिंपल है। वो फीमेल नेदर वॉरियर कंफर्म कर रही होती है कि शी हाओ के अंदर कोई नेदर लीग या एंशियंट सोल कनेक्शन तो नहीं छुपा हुआ है। नेदर क्लैन अपने कैंडिडेट को मिरर दिखाकर टेस्ट भी करता है। एक तरीके का ये टेस्ट था। इसका रिजल्ट कुछ इस तरीके से आता है, अगर आप उस मिरर के अंदर देख रहे हैं और आपका स्केलेटन ब्राइट होता है तो आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हैं। अगर स्केलेटन क्रैक है और कमजोर है तो आप बेकार हैं। अगर स्केलेटन के अंदर कोई डिवाइन पैटर्न नजर आते हैं तो बंदा स्पेशल है।
मगर शी हाउ के केस में मिरर ने दिखाया एक ग्लोइंग रूइन फिल्ड स्केलेटन जिसके बोन्स अंदर से शाइन कर रहे थे और बोन्स पर एंशियंट मार्क थे। फीमेल नेदर वॉरियर शॉक्ड हो गई थी बिकॉज ये साइन एक नॉर्मल बंदे में कभी नहीं होते हैं। ये साइन सिर्फ किसी डेस्टिनी अवेकिंग कैंडिडेट में होते हैं। इसी वजह से उसने बाद में बोला अब वक्त आ चुका है तुम्हारे जागने का। मिरर के रिजल्ट के बाद 100% कंफर्म हो जाता है नेदर वॉरियर्स को शी हाउ उनका अवेकिन सब्जेक्ट है। शी हाउ के अंदर एक डीप एंशियंट एसेंस छुपा है। शी हाउ नेदर क्लैन के लिए बहुत ही ज़्यादा कीमती है, जस्ट लाइक उनका लॉर्ड। इसी के साथ ये शानदार सी नॉवेल वीडियो ख़त्म होती है। दोस्तों, अगर आपको ये नॉवेल वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ जल्दी से जल्दी 2K लाइक को कंप्लीट कर दें। मैं तुरंत इसका नेक्स्ट एपिसोड अपलोड कर दूंगा। प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करके हमें सपोर्ट करें। और प्लीज़ मेरे प्यारे से दोस्तों, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ दोस्तों हमें सपोर्ट करने की खातिर हमारी मेहनत के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अब मिलते हैं इसकी नेक्स्ट नॉवेल वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।